बैक बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर में अल्कीन अल्काइन तक देख लिए थे। कुछ स्पेशल केसेस है, ठीक है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं एंड फिर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का देखेंगे और बाईसाइक्लिक कंपाउंड का देखेंगे एज वेल एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट करेंगे, हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में करेंगे, हम लोग बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में करेंगे और कुछ जो स्पेशल केसेस है वो देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो ना, अगर ऐसा ही हो जाए, ये वाला ये हो गया मान लो, ठीक है। अब इसका नाम क्या करेंगे, ठीक है। तो अल्कीन का जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो अल्कीन के नोमेनक्लेचर में वी इंक्लूड एज मच पाई बॉन्ड एज वी कैन, ठीक है। तो ये वाला तो पूरा इंक्लूड हो गया, ये दोनों, लेकिन इसको अगर इंक्लूड करना रहता तो लेंथ छोटा हो जाता। बात समझ में आ रहा है? या तो फिर सिर्फ इसी को इंक्लूड, इन दोनों को इंक्लूड करते तो ये एक्सक्लूड होता। हालांकि इंक्लूड करते हुए जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रहा है हम लोग उस पे जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, ये क्या है ना, अल्कीन है और अल्कीन से हम लोग एक बाहर निकाले हैं। अल्कीन जो है, अल्कीन से हम लोग हाइड्रोजन को बाहर निकाले हैं, तो हम लोग इसको बोलेंगे अल्कीनाइल, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा अल्कीनाइल, ठीक है। बात समझ में आया? इसका जो भी नाम होगा और इसमें ये इथिनाइल हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस टाइप का कंपाउंड है, सपोज करो, इस टाइप का कंपाउंड है सपोज करो, तो ये क्या हुआ, यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन था, उसी का दोनों हाइड्रोजन को निकाल दिया, दिख रहा है ये जहां पे जुड़ा हुआ होगा CH2, ये सॉरी, इनफैक्ट ये जो CH2 है, ये वाला जो CH2 है वो क्या है, वो CH4 है, CH4 का दो हाइड्रोजन को निकाल दिया गया है एक ही साथ। इसको बोलते हैं अल्काइलिडीन, ठीक है, इसको बोलेंगे अल्काइलिडीन। तो यहां पे वर्ड क्या होगा, मिथिलिडीन यूज होगा। बात समझ में आई? यही तो स्पेशल केस है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, नाउ कमिंग टू नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक, जैसे साइक्लिक कहने का मतलब होता है रिंग वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और मिनिमम कितना कार्बन चाहिए रिंग बनाने के लिए, तो दैट इज 3, ठीक। कितने कार्बन का बना हुआ है ये? 3 कार्बन का बना हुआ है। जब 3 कार्बन का बना हुआ है तो 3 कार्बन के लिए हम लोग पैरेंट चेन क्या लेंगे बाबू, प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड है ANE, ठीक है। लेकिन प्राइमरी प्रीफिक्स भूल रहे हो। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज होता था साइक्लिक के लिए? साइक्लो। सो यहां पे क्या हो जाएगा नाम, साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली इसका नाम क्या होगा, 4 मेंबर वाला है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन एंड सो ऑन, ठीक है। सब्स्टिट्यूट पे आएंगे हम लोग। फिर अगर मान लो डबल बॉन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे ना, वो एक किसी डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे 1, और मेरे पास ऑप्शन है कि हम 2 इधर भी जाएं या 2 इधर जाएं, बट हम लोग को हमेशा सेकंड यहां पे लिखना पड़ेगा। या फिर अगर हम लोग यहां से 1 स्टार्ट किए तो सेकंड हम लोग को यहां पे लिखना पड़ेगा। मतलब n+1 वाला जो बात हम पिछले क्लास में बताए थे। तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूट, ठीक है, 1 इन जनरल 1 को हटा भी दोगे, साइक्लोब्यूटीन लिख दोगे तो तुम लोग समझ लेंगे कि अच्छा ये किस पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। बट एनीवेज हम लोग को ऐसा नहीं करना है, हम लोग को प्रॉपर नाम लिखना है, ठीक है। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, मान लो ये, इसका नाम क्या हो जाएगा, कहीं से भी स्टार्ट करो। अब मान लो हम यहां से स्टार्ट करते हैं 1, या फिर ऐसे सपोज करो हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए ये नाम लिखे, ठीक है। और दूसरा कोई ना ऐसे नंबरिंग किया कि 1 2 3 4 5। अगेन RMPD रूल, यहां पे भी 1 से शुरू हो रहा है, ये भी 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन सेकंड वाला यहां पे 4 पे आ रहा है, सेकंड वाला पाई बॉन्ड। अगर हम यहां से शुरू करते हैं, काला वाला शुरू करते हैं तो, और अगर हम लाल वाले से कर रहे हैं तो 1 और 3 पे आ रहा है, तो 1 और 3 में 1 और 3 जीतेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो
पेंट 1,3 डाइन। क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया अनसैचुरेटेड साइक्लो कंपाउंड हुआ, या फिर अगर सैचुरेटेड साइक्लो कंपाउंड हुआ तो उसके लिए। अब आता है कि अगर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड हुआ तब क्या करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट करने का मतलब या तो उसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे देखो अगर मान लो ऐसा हुआ, ठीक, एक कार्बन जुड़ा हुआ है और जहां पे अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो जहां पे है उसको बंद कर दो, बाकी तो नंबरिंग तुम ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम हो जाएगा 1-मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। यहां और यहां है। ठीक है, तो 1 2 3 4 क्यों हम लोग इधर से नहीं गए, 1 2 3 और 4 क्यों नहीं गए, आरएपीडी रूल, सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोएस्ट। ठीक है, यहां पे 1 2 आता, इधर से 1 4 आता, 1 2 वाला जीत जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, यहां पे तो कोई इशू नहीं है। इशू कब आएगा ना कि क्या हमेशा हम लोग साइक्लिक वाले को पेरेंट चेन लेंगे। बात समझ में आया? तो इसमें दो केस, तीन केस बेसिकली आता है बाबू। पहला केस ये आएगा ना, केस 1, कि जो ए साइक्लिक है, जो साइक्लिक नहीं है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट में भी नहीं बोल रहे हैं, पहले ऐसे देखो कि एक तो साइक्लिक ग्रुप हुआ और उस पे एक कोई ए साइक्लिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। साइक्लिक ग्रुप है 4 कार्बन का, ए साइक्लिक ग्रुप है 2 कार्बन का। ठीक, तो जब साइक्लिक ग्रुप 4 कार्बन का और ए साइक्लिक ग्रुप 2 कार्बन का है, बेसिकली हम केस बोल दिए। इसमें केस ये हो गया कि अगर ए साइक्लिक ग्रुप जो है वो कम कार्बन का है एज कंपेयर टू जो साइक्लिक ग्रुप जितने कार्बन का है उसके क्वांटिटी में कम है, तो साइक्लो ग्रुप विल बी द पेरेंट एंड ए साइक्लिक वाला जो हो जाएगा दैट विल बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, एक ही सब्स्टिट्यूएंट का बात करेंगे, कहने का मतलब अगर यहां पे मान लो जुड़ा हुआ है कोई एक, तो ये मत करना कि ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, नहीं, सबसे बड़ा वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, सबसे लॉन्गेस्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा, वो कितने कार्बन का बना हुआ है। क्लियर? पेरेंट चेन। तो ये कितने कार्बन का बना हुआ है, ये का बना है 2 कार्बन का, ये 1 कार्बन का, आइदर वे या तो 2 या फिर 1, और ये बना है 4 कार्बन का। तो जब भी ऐसा केस आए ना, तो ऐसे केस में अगर ए साइक्लिक ग्रुप जो है और ए साइक्लिक ग्रुप का कार्बन नंबर और साइक्लिक ग्रुप का कार्बन नंबर मैच कर लो, अगर ए साइक्लिक ग्रुप का कार्बन नंबर कम है, साइक्लिक ग्रुप का कार्बन नंबर ज्यादा है, तो साइक्लिक ग्रुप विल बिहेव एज पेरेंट चेन। क्लियर? केस 2, केस 2 ऐसा, मतलब यहां पे ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है, और ये साइक्लिक वाला हो गया पेरेंट चेन। ठीक है ना? केस 2, केस 2 में ऐसा है कि भाई सपोज कर 1 2 3 4 5 कार्बन, साइक्लिक वाला जो है वो 4 कार्बन का है और ए साइक्लिक वाला जो है वो 5 कार्बन का है, तो ये हो जाएगा पेरेंट चेन और ये हो जाएगा तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट पोजीशन पे ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, साइक्लोब्यूटाइल हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन नहीं, साइक्लोब्यूटाइल, क्योंकि ये पेरेंट चेन हो गया ना। बात समझ में आया? मतलब दो बात हम लोग समझ गए कि अगर मान लो ए साइक्लिक और साइक्लिक दोनों है, जिसमें जो ज्यादा कार्बन नंबर का होगा वो पेरेंट चेन हो जाएगा और उसको छोड़ के बाकी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्लियर? एक केस आया कि अगर मान लो दोनों में कार्बन नंबर सेम हो, तब क्या करेंगे। बात समझ में आया? जैसे देखो, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि दोनों में कार्बन नंबर सेम है, ठीक है, ठीक, तो या ऐसे कर ले, हाँ, 4 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है, जब दोनों में कार्बन नंबर सेम हो जाए, केस 3 है ये बेसिकली, जब दोनों में कार्बन नंबर सेम हो जाए तब क्या करो ना बेटा, तब देखो कि सब्स्टिट्यूएंट किसमें ज्यादा है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको पेरेंट चेन मानते हैं तो ये पूरा गोटा एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब अगर ये पेरेंट चेन है तो ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट इसके पास है। लेकिन अगर तुम इसको पेरेंट चेन मानता है तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ और ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव हुआ। बात समझ में आया? सिंपल सा बात है
कि अगर साइक्लिक ग्रुप और एसाइक्लिक ग्रुप में कार्बन नंबर सेम हो जाए तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट किसको मानेंगे? तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट उसको मानेंगे जिसमें तो हम लोग पैरेंट चेन किसको मानेंगे? जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा रहेगा, ठीक है, और जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा रहेगा उसको हम लोग पैरेंट मान लिए। लेकिन अगर तुम बोलेगा कि सर मान लीजिए ऐसा हो, अब इसमें भी दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये पूरा गोटा और ये एक सब्स्टिट्यूएंट, पैरेंट चेन अगर ये बनेगा तो, और इसमें भी दो सब्स्टिट्यूएंट है, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो तब हम लोग साइक्लिक वाले को ही पैरेंट चेन मानेंगे। ठीक है, हम केसेस को एक बार रिकैप कर रहे हैं। पहला केस हुआ कि अगर मान लो ए साइक्लिक ग्रुप में कार्बन नंबर, या दोनों केस को मिक्स कर लेते हैं, साइक्लिक या ए साइक्लिक ग्रुप में जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा होगा दैट विल बिहेव एज अ पैरेंट चेन, ठीक है, और बाकी सब्स्टिट्यूएंट। जब दोनों में कार्बन नंबर सेम हो देन लुक फॉर द सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को कैरी कर रहा है या जिसके नाम लिखने में हमको ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो सब्स्टिट्यूएंट विल बिहेव एज, मतलब दैट चेन विल बिहेव एज पैरेंट चेन। लेकिन अगर तुम बोले कि सर सब्स्टिट्यूएंट नंबर भी सेम हो जाए देन रिंग इज द प्रायर, तब जब सब्स्टिट्यूएंट नंबर भी सेम हो जाए, कार्बन नंबर भी सेम हो जाए, तब हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? तब हम लोग प्रायोरिटी देंगे रिंग को। क्लियर हुआ इतना बात? ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट साइक्लिक, ठीक है ना। अब देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये पैरेंट चेन कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक है, एक और पैरेंट चेन कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का हो गया। पैरेंट चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन को नंबर 1 देना पड़ेगा, तो ये हो गया नंबर 2, या इधर नंबर 2 ले लो, लेकिन अगेन ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो पहला काम होगा ना कि तुमको इसका नंबरिंग करना पड़ेगा, सॉरी इसका नेमिंग करना पड़ेगा। इसका नेमिंग क्या हो गया? 1 मिथाइल इथाइल। तुम बोले सर इथेन नहीं लिख रहे, आप इथाइल लिख रहे हैं। हम इथाइल इसलिए लिख रहे हैं ना बाबू क्योंकि ये इससे भी तो हाइड्रोजन जुड़ के यहां जुड़ा है, ठीक है, और ये कौन से पोजीशन पे है? तो 1 2 3 4 5 6 7 फोर्थ पोजीशन पे है, तो फोर्थ पोजीशन पे 1 मिथाइल इथाइल और उसके बाद ये हो गया हेप्टेन। क्लियर? तो ऐसे इसका सेपरेट हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे और तब लिखेंगे। एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो हमेशा एक बात का हम लोग को जो मेजरली जो हम लोग को ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है ना कि अगर ऐसा 2-3 ग्रुप आ जाए, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी या इसके अंदर हम लोग डाई मिथाइल यूज कर दिए हैं, मान लो डाई ट्राई अंदर यूज कर दिए हैं, तो बाहर हम लोग फिर डाई ट्राई यूज नहीं करते। अगर एक बार यूज हो गया है तो बाहर फिर बिस BIS 2 के लिए, 3 है तो ट्रिस, ठीक है, 4 है तो टेट्राकिस, ऐसे यूज होता है, ठीक है। बट होप सो ये तुम लोग को बहुत कम है, मिलने का चांस बहुत ही रेयर है, बट स्टिल अगर मिल गया तो याद रखना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का अगर हम लोग को नोमेनक्लेचर लिखना है, ठीक है, तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स ये फ्यूज टुगेदर है। इसमें ना कुछ बात ध्यान रखना है, जरा ध्यान दो तो, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये जो दोनों कार्बन है ना, ये इसको बोलते हैं ब्रिजहेड कार्बन। क्यों ब्रिजहेड कार्बन? देखना ये फ्यूज टुगेदर मतलब दो साइक्लिक रिंग को दो कार्बन के बीच में ऐसे ओवरलैप कर दिए, तो यही दोनों कार्बन ना इन दोनों के बीच का ब्रिज का काम कर रहा है। इस बीच में और कार्बन हो सकता है लेकिन काम तो यही दोनों कर रहा है, ठीक है। अब तुमको करना क्या है कि एक ब्रिजहेड कार्बन से दूसरे ब्रिजहेड कार्बन पे जितना पॉसिबल वे है उतने पॉसिबल वे में जाना है, ठीक है, और इस बीच में तुमको कितना कार्बन मिल रहा है उसको काउंट करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये दोनों को क्या बोले हम लोग, ये दोनों लाल वाले को हम लोग बोले कि दीज आर ब्रिजहेड कार्बन्स। अब अगर हम लोग मान लो शुरू किए, हम लोग यहां से काउंटिंग शुरू किए, ठीक है, इस पॉइंट से, अब इस पॉइंट से हम काउंटिंग शुरू कर रहे हैं, तो ब्रिजहेड को नहीं काउंट करना, 1 2 3 4 इस पाथवे में हमको 4 कार्बन मिला। एक और पाथवे 1 2 3 4 इस पाथवे में हमको 4 कार्बन मिला।
इस पाथवे में हमको 0 कार्बन मिला, ठीक है। तो बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर में बहुत आसान है, लिखो बाईसाइक्लो, ब्रैकेट डालो, और जितना तुमको कार्बन मिला है उसको तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, 4,4,0, खत्म। और टोटल कार्बन काउंट करो, 4 4 8, और 2 कार्बन ब्रिजेड वाला जो काउंट नहीं किए हो 10 डिकेन। क्लियर? ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, कभी कभी ना ऐसा एग्जांपल भी दे देता है, ऐसा कैसे लिखेंगे, ये दोनों ब्रिजेड कार्बन हो गया, ठीक है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है। क्या किए हम लोग, नाम लिखे बाईसाइक्लो, अभी ब्रिजेड है, इसको मतलब इसी को ऐसे नोच दिया, ऊपर खींच दिया तो ऐसा दिख जाएगा स्ट्रक्चर, ढांचा देख के परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो बाईसाइक्लो और 2 2 1 ना, तो 2 2 1, ठीक है, और 2 2 4 और 1 5, और 2 ब्रिजेड कार्बन काउंट नहीं हुआ है, 15। क्लियर है? सो ये हुआ तुम्हारा अबाउट बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। एक काम करते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कर ही लेते हैं, ठीक है, तो फिर अगले लेक्चर में ना हम लोग आराम से इसको निपटा देंगे, टाइम है ही, तो हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कर ही लेते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर 3-4, ज्यादा नहीं, चलो। फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली 10-11 फंक्शनल ग्रुप्स हम तुम लोग कराएंगे, एंड देन प्रायोरिटी ऑर्डर, और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में पहला अल्कोहल, हाँ प्रायोरिटी में तो होना भी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखते हैं OH, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, तो अल्कोहल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से प्रायर, और उसके बाद होगा सब्स्टिट्यूएंट्स। हम टोटल प्रायोरिटी चैम्बर नहीं बना रहे हैं या चार्ट नहीं बना रहे हैं, हम केवल बोल रहे हैं कि अल्कोहल इन दोनों से प्रायर है, क्लियर, ठीक है। अब जैसे क्या करते हैं, तो लास्ट का अल्केन या अल्कीन या अल्काइन जो भी है उसका ई हटा के OL जोड़ देंगे विथ पोजीशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल OH। अब रूल वही है, फंक्शनल ग्रुप शुड ऑलवेज गेट, लिख लेना, फंक्शनल ग्रुप शुड ऑलवेज गेट द लोवेस्ट पोजीशन। हम लोग अभी सिंगल फंक्शनल ग्रुप का कर रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप शुड ऑलवेज गेट द लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन अनलेस मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप नहीं हो। तो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिंपल बात करें कि एक अकेला फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज अल्कोहल, एंड उस केस में तुमको या तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, या फिर सब्स्टिट्यूएंट आएगा। इन तीनों से प्रायर है अल्कोहल, सो अल्कोहल शुड गेट द लोवेस्ट पोजीशन, ठीक है। नहीं मतलब है यार यहां डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है तो यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट यहीं से करेंगे, काहे कि इधर साइड से अगर स्टार्ट कर दिए तो इसको लोवेस्ट नंबरिंग नहीं मिलेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्कोहल इज ग्रेटर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका नंबरिंग, इसका नेम क्या हो गया, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए पेंटेन ई लिखते थे, लास्ट का ई हटाओ, 2 ओल जोड़ दिए, पेंटेन 2 ओल या 2 पेंटेनॉल, यही नाम हो गया इसका। अल्कोहल का लास्ट का OL उठाया गया है, क्लियर। यही अगर यहां पे मान लो रहता OH, यहां पर आई बॉन्ड रहता, तो इसका नाम क्या हो जाता, पेंट 4 EN, लास्ट का ई हट गया है अभी, 2 ओल, क्लियर हुआ, ठीक है। अब अल्कोहल के बाद हम लोग ना अभी सिंगल फंक्शनल ग्रुप कर रहे हैं, इसीलिए ये ध्यान रखना, ठीक है। अल्कोहल के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो एल्डिहाइड। अल्कोहल के बाद दूसरा है एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना कर लेते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं हम लोग CHO। बेसिकली ना देखिए कार्बोनिल ग्रुप होता है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसी का बहुत सारा खेला है, कैसे खेला है, ये वाला प्लेस वैकेंट है, ये वाला प्लेस वैकेंट है। अगर यहां पे कोई भी अल्काइल ग्रुप R, देख R ना एक जनरल टर्म हुआ, मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक जब रिएक्शन तुम लोग करेगा ना, जब पढ़ेगा ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो भाई जो हाइड्रोकार्बन वाला चेन है वो रिएक्शन कर ही नहीं रहा है, तो उतना बड़ा नाम याद करके क्या करोगे, उसको हम लोग सीधा डिनोट करते हैं R। अरे रिएक्शन में यहीं पे होना है भाई, उधर होना नहीं है रिएक्शन, क्योंकि उसमें फंक्शन ग्रुप कुछ है नहीं, सिंपल एक अल्काइल ग्रुप है, तो हम लोग उसका नाम देंगे R। मतलब R कहने का मतलब जब क्वेश्चन में है ना तुमको लंबा चौड़ा ग्रुप दिया हुआ है, हमको उससे मतलब ही नहीं है, हमको
इससे मतलब है इसमें क्या हुआ, ठीक है, इसमें जो हुआ कर देंगे, जैसा है उसको उठा के रख देंगे, इसलिए आर लिखते हैं। कहीं कहीं पे आर फिर आर डैश लिखा हुआ रहेगा, कहने का मतलब दो अल्काइल ग्रुप है लेकिन दोनों अलग है, सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, यहां पे आर है और यहां पे जगह क्या है, खाली। तो ये जो जगह खाली है ना, इस पे हम लोग भर दिए H, तो इस पे अगर हाइड्रोजन भर दिए तो ये हो गया बेटा एल्डिहाइड, ठीक है, RCHO ऐसे, या फिर RCHO लिखा हुआ मिलेगा। अगर उसकी जगह ना तुम कोई अल्काइलिक ग्रुप डाल दिया, दिस कैन बी सेम, दिस कैन नॉट बी सेम, ठीक है, R and R, तो ये हो गया कीटोन। अगर इसके पास ना तुम डाल दिया OH, ठीक है, तो ये हो गया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ रहा है? इन्हीं तीनों का हम लोग को देखना है। चलो तो एल्डिहाइड, ठीक है, स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड इज CHO, ठीक है बाबू। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन खुद से पहले से प्रेजेंट है, अल्कोहल में नहीं था लेकिन इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो एल्डिहाइड का जब भी नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो हमेशा एल्डिहाइड वाले को नंबर 1 दोगे, कार्बोनिल वाला कार्बन को नंबर 1 दोगे। अब कुछ लोग ऐसा होगा तुम लोग में जो शायद पहले से आयुर्वेद नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, और वो बोल रहा होगा अरे इस सर क्या बात बोल दी है, सर कैसे बोल दिए कि एल्डिहाइड वाले कार्बन को हम लोग हमेशा नंबर 1 देंगे। अगर इसके जगह कार्बोक्सिलिक एसिड होता, अगर इसके जगह कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो हम लोग उसको ना नंबर 1 देते। जो लोग को ये पता नहीं है वो लोग टेंशन फ्री रहो, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा पता है और अति जिज्ञासु लोग जो बैठे हुए हैं उनको हो सकता है कि दिमाग में आएगा। तो बाबू फिर से एक बात जो हम बोल रहे हैं, हम लोग, ठीक है, सिर्फ सिंगल फंक्शनल ग्रुप का अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे हैं। सिंगल फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड होगा, कार्बन वहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे, कार्बोनिल कार्बन से। क्लियर है? ये क्लासेस में होता है बहुत बार, पढ़ा रहे बच्चा बोले अरे सर ये कैसे पहले से पढ़ के आया हुआ, दिक्कत ये है। और मेन बात है जो लोग पहले से पढ़े रहते हैं ना, वो लोग सुनते नहीं है बात को, पूरा बात जो लोग सुनते नहीं, वो लोग तो अलूफ रहते हैं ना थोड़ा, हाँ ठीक है यार याद है बस, अरे मैंने सारा क्वेश्चन बना दिया यार, बस हो गया, हम तेज है, समझ में आ रहा है ना? तो ये मत करना। बात समझ में आ रहा है? क्या चीज बोल रहे हैं हम कि हम लोग अभी सिंपल फंक्शनल ग्रुप का पढ़ रहे हैं। तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज CHO। अब कैसे, किसका क्या करेंगे, तो हम लोग Al नाम जोड़ते हैं एल्डिहाइड का, लास्ट का E हटा के। इसमें पोजीशन देने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को पता है कि कार्बोनिल वाला कार्बन के उधर साइड हाइड्रोजन है, कोई कार्बन ग्रुप है नहीं, और नंबरिंग हम लोग को वहीं से स्टार्ट करना है। जैसे देखो ऐसे HCHO एक ही नंबर है, क्या नाम होता, मिथ, पैरेंट चेन, ANE लिखने छोड़ के लास्ट का E हटा के जोड़ दिए मिथानल, ठीक है। फिर देखो तो CH3 CHO 1 2 इथानल, ठीक है। अगर इसी में ऐसा रखता प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड ग्रेटर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, ब्लैक वाले से अगर ऐसा रहता यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4, ठीक है, क्या नाम होता, ब्यूट टू इन अल, ब्यूट टू इनल, इन अल एक साथ, सेकंड पोजीशन पे इन है एंड अल है। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट एल्डिहाइड। सब्स्टिट्यूएंट रहेगा मान लो, अरे डाल देना ये सब्स्टिट्यूएंट 3 थर्ड पोजीशन पे, तो नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूट टू इनल। कितना बड़ा नाम है, कौन सा नामकरण इतना टफ है? क्लियर? फिर देखो एल्डिहाइड के बाद दूसरा है कीटोन, R'। अब ना इसमें थोड़ा सा क्लोजा है, सिंपल एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बाबू अगर हम लोग इससे नंबरिंग कर दिए ना तो ये वाला कार्बन भी तो बच जाएगा। तो कीटोन वाले केस में अगेन हाँ प्रायोरिटी ऑर्डर, कीटोन ग्रेटर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एंड इट इज मोर प्रायर देन सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इसमें देख क्या है ना, ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना, ये शुड गेट लोवेस्ट पोजीशन, नॉट टॉप पोजीशन। क्यों नहीं दे रहा, अरे इधर भी तो कार्बन छूट जाएगा, फिर शुड गेट लोवेस्ट पोजीशन, ठीक है। तो 1 2 3 और लास्ट का
ई हटा के ONE जोड़ते हैं, कीटोन का ONE, लेकिन चूंकि ये लोवेस्ट पोजीशन है सो पोजीशन इंडिकेट करना पड़ेगा, मतलब ONE अलोंग विद पोजीशन। जैसे देखो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोप टू, नहीं सॉरी प्रोपेन टू ONE या टू प्रोपेनॉन। सिमिलरली ऐसा है मान लो, अब क्या नाम करेंगे, 1 2 3 4 5 पेंट टेन टू ओन, या सपोज करो ऐसा आ जाए, ऐसा, ठीक है। इधर साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, इस कार्बन को लोवेस्ट प्रायोरिटी मिल रहा है, नहीं इधर से नंबरिंग करेंगे तो लोवेस्ट प्रायोरिटी मिल रहा है, हाँ। और साथ ही साथ एक अच्छा बात है कि यहां पाई बॉन्ड इंक्लूडेड है, 5 6, तो हेक्स 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 1 इन 3 ओन, क्लियर है। यहां सब्स्टिट्यूएंट डाल दो तो अगेन क्या हो जाएगा, 5 मिथाइल X1 इन 3 ओन, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट कीटोन। नाउ कमिंग टू द लास्ट फंक्शनल ग्रुप ऑफ फॉर टुडेज, दैट इज, अरे ये चौथा था, मतलब तीसरा था कीटोन, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रायोरिटी टेबल में कार्बोक्सिलिक एसिड, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज RC डबल बॉन्ड OH, सो दिस कार्बन शुड गेट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। और लास्ट में E हटा के हम लोग जोड़ देंगे ओइक एसिड, पोजीशन का जरूरत नहीं है कि इसको फर्स्ट की पोजीशन देते हैं, जैसे HCOH, क्या नाम हो गया, मीथानोइक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या नाम हो गया, इथानोइक एसिड, अरे इथानोइक एसिड विनेगर, ठीक है, एसिडिक एसिड जो बोलते हैं, क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। अब इसमें जैसा होगा अपना वैसे ही पाई बॉन्ड वाला हम लोग करते रहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट, चौथा नंबर है, हाँ, ये 4 फंक्शनल ग्रुप आज के लिए, और आज के लिए हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। अगले लेक्चर में बाबू बचा हुआ 6-7 फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग को काम आएगा वो हम लोग कर लेंगे, साथ ही साथ हम लोग प्रायोरिटी टेबल देख लेंगे और थोड़ा सा कुछ स्पेशल केसेस कर लेंगे, एंड ये तुम्हारा आईयूपैक का नोमेनक्लेचर जो है वो खत्म हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर जो है अगर पूरा नहीं देखा होगा उसको प्लीज पूरा देखो, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। बहुत आसान है आईयूपैक नोमेनक्लेचर, एक और लेक्चर लगेगा और ये खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। बट अगेन रैंडमली मत सुनो, पहला लेक्चर पूरा देखो, थोड़ा लंबा है, 50-55 मिनट्स का है, बट वो बेस बनाना जरूरी था, वो बेस है तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर, तो उसको पूरा सुनना, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन